नमस्कार। आपका हमारे चैनल नरसिंह देवता में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको भागवत कथा की वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। धन्यवाद। है तो उसका फल निष्क्रिय हो जाता है, खत्म हो जाता। तो माता कहती है कि भगवान शंकर इतने भोले हैं कि जो जप रोज करते हैं वो भी मुझे बता देते हैं। इतना प्रेमी तो है, बोले विश्वासी तो है। और नारद जी को तो लड़ाई करवानी थी। नारद जी ने कहा कि माता ये बताओ कि भगवान शंकर के गले में जो नर मुंडों की माला पड़ी हुई है 108 हैं उसमें मुंड, और वो सारे के सारे स्त्रियों के हैं। आपको पता है किसके हैं? माता ने कहा मुझे तो नहीं पता। बोले शंकर जी ने बताया? बोले बताया भी नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। बोले प्रेम तो यही होता है कि बिना पूछे बता दिया जाए। कुछ ना कुछ बोले उनके मन में है। अब नारद जी इतनी बात कह करके वहां से चल दिए। अब माताओं को स्वभाव जरा संकोची होता है, उनके मन में एक शंका का कीड़ा घुस गया कि वाकई में शंकर जी के गले में नरमुंडों की माला तो है, और आज तक न उन्होंने बताया न मैंने पूछा, पर है किसकी। तो तिल मिलाते हुए गई माता। शंकर जी समाधि में थे, जोर से घंटी बजाई, बोले शंकर भगवान की जय। शंकर जी की समाधि टूटी, सामने देखा माता खड़ी हैं। बोले देवी अचानक से इस तरह से आपका कैसे आगमन हुआ? क्या सृष्टि में कोई प्रलय, कोई दुख आ गया क्या? बोले अभी घर चलो पहले तब बताते। घर आए तो सारी बातें बोली, बताओ आप मुझसे कितना प्रेम करते हो। तो भगवान ने कहा कि अचानक आपको ऐसे आज प्रेम की बातें कैसे सूझ गई? और ये कोई बताने वाली चीज थोड़ी है ना। मान लो आप लड़कों से पूछो, अपने ये लड़की से पूछ लो कि आप कितना प्रेम करते हो मेरे, तो क्या बोलेगी आपकी लड़की? 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 5 किलो बता सकता है कोई? अच्छा ये बोलेगा बहुत करते हूँ, ये बहुत करता हूँ, पर बहुत की सीमा कितनी है? कोई पैमाना तो है नहीं ना। ये तो अनुभूति का विषय है भाई। कोई किलो में, ग्राम में या मीटर में कोई ऐसे बता सकता है कि इतना करता हूं, ये करता हूं। शंकर जी ने कहा कि ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं है देवी, जितना तुम करते हो उतना मैं करता हूं। पार्वती ने कहा कि एक बार बताओ कि जो नर मुंडों की माला तुम्हारे गले में पड़ी हुई है किस किस के हैं? आज तक तुमने इसके बारे में कुछ बताया नहीं। तो भगवान ने कहा देखो कि संसार में बोले मुझ जैसा प्रेमी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। होते ना आजकल प्रेम में लोग पागल हो जाते हैं, कोई छलांग लगा देता है, कोई मर जाता है। अक्सर लोग कहते तेरे बिना जी नहीं सकते, और वो मर गए तो दूसरी शादी 3 महीने भी नहीं होती, दूसरी शादी हो जाती है ना। ऐसे ही होता है ना। जो कसमें खाते हैं 7 जन्मों की, वो 3 महीने नहीं रुक पाते। भगवान कह रहे हैं कि मेरे जैसा प्रेमी कहां मिलेगा कि जब जब तेरे जितने जन्म हुए बोले देवी, और तेरी मृत्यु हुई, मैंने उस जन्म में उस शरीर के मुंड को धड़ से अलग करके अपनी माला में गूंथ दिया, और वो माला मैंने अपने गले में धारण कर लिया। 108 जन्म हो चुके हैं बोले। और पार्वती जी के मन में एक शंका आ गई। उन्होंने कहा भगवान चलो मान ले आप इतना प्रेम करते हैं, आपने मेरे मुन्नों को अपनी माला में सहेज दिया, पर ये बताओ कि 108 जन्मों तक मैं ही मरती रही, क्या आपने मरे? एक ही आदमी मरता रहा क्या? आप क्यों नहीं मरे? तो भगवान तो शंकर अजन्मा है। देखो भगवान शंकर के कोई माता पिता तो है नहीं। पार्वती जी के, सती के, सब ने आप कथा सुनेंगे माता पिता हैं उनके। लेकिन भगवान ने कहा कि मैंने अमर कथा सुनी है, और जो अमर कथा सुन लेता है उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो देवी ने कहा कि भैया आपने मुझे क्यों नहीं सुनाई अमर कथा? बोले आपने सुनना नहीं चाहा। उन्होंने जिद की मुझे भी सुनाओ। अब देखो अमर कथा सुनाने के लिए वार्तालाप कैलाश में हो रहा है। उन्होंने कहा इसके लिए एकांत निर्जन वन चाहिए, कोई और ना सुने इस कथा का महत्व। तो ऐसा है ना जैसे आपके स्पेशल कोई ज्वेलरी, जालरी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, आप स्पेशल तिजोरी में रखते हैं अलग से। आपको सुनाऊंगा जरूर, लेकिन उसकी एक शर्त होगी। एक तो आपको हुंकारे देने पड़ेंगे, जैसे दादी नानियां कहानी सुनाती है ना,
अब बच्चा हुंकारे देता रहता है, करता रहता है। और जैसे हुंकारे बंद दादी नानी समझ जाती बालक सो गया, चुप हो जाती, कहानी वहीं खत्म। तो भगवान ने कहा कि जहां हुंकारे खत्म होंगे वहां कहानी यानी कि अमर कथा खत्म हो जाएगी। दूसरी शर्त यह कि कोई भी पशु पक्षी जीव मात्र भी वहां नहीं होना चाहिए जहां कथा सुनाई जाए। कैलाश से चले अमर कथा अमरनाथ में, अमरनाथ सुनाई होगा आपने, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वहां गए, निर्जन वन देखा, चारों तरफ देखा, देवी ने कहीं कोई जीव नहीं, एक तोते का सड़ा हुआ अंडा नीचे गिरा हुआ था। उन्होंने सोचा सड़ा हुआ है, अर्ध गलित है। कथा शुरू हुई। भगवान ने कहा मैं तो समाधिस्थ हो जाऊंगा, भगवान में ध्यान लगा लूंगा, जो जीवा से निकलेगा वो परमात्मा के वाक्य होंगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। तो 10वें स्कंद तक तो यही लीलाएं हैं, लेकिन जो 11वां स्कंद शुरू होता है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय चित्त ब्रह्म क्या है, अहम अस्मि ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तुम क्या हो मैं कौन हूं, इस तरह की बातें आती हैं। अच्छा, वो सामान्य व्यक्तियों की समझ से बहुत परे, वेद वेदांत की बातें, पंच कर्म इंद्रिय क्या है, ज्ञान इंद्रिय क्या है, तन मात्राएं क्या है, पंच महाभूत कौन से हैं, रूप रस गंध स्पर्श, मन बुद्धि चित्त अहंकारों के विषय क्या है, हमारे शरीर के धर्म क्या है, हाथ का धर्म क्या है, कान का धर्म क्या है, नाक का क्या है, जिह्वा का क्या है, ये सब है। ये वेदांत। पार्वती जी को नींद आ गई, लेकिन 10वें स्कंद तक जो कथा सुन रहे थे, जो सड़ा हुआ तोते का अंडा पड़ा हुआ था उसमें से बच्चा हो गया, और तोते की आदत होती जैसा सुनता है वैसे ही बोलता है। तो इतनी देर से हुंकारे सुन रहा था, हूं। इधर पार्वती जी तो सो गए, लेकिन तोता हुंकारे देता रहा। 11वें 12वें स्कंद तक तोते ने पूरी कथा सुन ली। शंकर जी ने जयकारा लगाया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12 स्कंद पूर्ण हुए। पार्वती जी का अचानक नींद टूटी। बोले उसके बाद क्या हुआ? बोले कथा पूर्ण। तो उन्होंने कहा कथा पूर्ण हो गई। तो बोले मैं तो सो गई थी 10वें स्कंद के बाद, जहां भगवान की बाल लीलाएं संपन्न होती हैं। जैसे ही बोले आप चित्त बुद्धि अहंकार में प्रविष्ट हुए, वैसे ही मेरा मन बोले भगवान के उस कथाओं से थोड़ा सा ऊब सा गया और नींद आ गई। और नींद कब आती कथाओं में? जब पुराने पाप संचित हो जाते हैं। निंद्रा देवी है, निंद्रा का भी रूप एक प्रकट हुआ ब्रह्मा से, वो दूसरी कहानी है। लेकिन निंद्रा हमारे शरीर में तब प्रविष्ट करती है जब आप भगवान की पूजा करने बैठो, माला जप करने बैठो, कहीं कथा सुनने जाओ। अच्छा, घर में आपको नींद नहीं आई, कथा में भेज दो, उसको नींद आनी शुरू हो जाएगी। कभी आजमा के देखना। जो हमेशा कहते होंगे कि उनको नींद नहीं आती, उनको 4 घंटे यहां बिठा दो, अवश्य में 2 घंटे तो नींद पूरी हो ही जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? कहते हैं कि भगवान उनको जो पाप होते हैं वो निंद्रा के रूप में उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए कथा में जब आए तो कहते हैं जमाई भी नहीं लेनी चाहिए, दूसरे के पाप भाग रहे हो तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो जाएंगे। तो पार्वती जी ने कहा मैं तो सो गई थी। बोले हुंकारे कौन दे रहा था? देखा एक डाली पे तोते का बच्चा बैठा हुआ। शंकर जी क्रोधित हो गए, क्योंकि अमर कथा थी। कथा का भाव था कि जो सुनेगा अमर हो जाएगा। उस तोते के बच्चे के पीछे पीछे भागे, और तोते का बच्चा जो कहते हैं व्यास जी की पत्नी छत में चावल साफ कर रही थी, अचानक से जमाई आई और तोते का बच्चा उनके मुंह में प्रविष्ट हो गया, पेट में चला गया। शंकर जी दरवाजे पे व्यास जी से लड़ रहे हैं, भैया मेरी अमर कथा चुराने वाला तुम्हारे यहाँ आया, उसको पकड़ के मुझे दो। तो जब आदमी क्रोध आता है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि वो शब्दों का विवेचन नहीं कर पाता है। व्यास जी ने समझाया कि शंकर जी आप शांत हो जाएं। पहली बात तो ये कि मेरे यहाँ तुम्हारी कथा का कोई चोर नहीं आया, और थोड़ी देर के लिए मान भी नहीं कि अगर आया है, तो जब आप कह रहे हैं कि उसने अमर कथा सुनी है और अमर कथा सुन के अमर हो जाता है, तो बोले उसे पकड़ के क्या करो? अगर उसने कथा सुन ली तो अमर हो गया, आप तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे राहु केतु आप पूछते हैं ना, ग्रहों जन्म पत्री में नवग्रहों में राहु केतु खराब होते हैं। इधर व्यास जी की पत्नी गर्भवती हो गई। अब 12 साल तक लगातार जो है पेट में रहे, जन्म नहीं ले रहे। व्यास जी कह रहे हैं कि सुखदेव जी बच्चे बालक आप जन्म तो लो,
लेकिन सुखदेव जी गर्भ अवस्था से ही कहते हैं कि भैया मैं जन्म नहीं लूंगा। क्यों? कि जन्म लेते ही बोले संसार की माया मुझे व्याप जाएगी। संसार में जो माया है, माया किसको कहते हैं? मा मीन्स होता है मोह और या मीन्स होता है आया। जिस संसार पे हमें मोह आया उसका नाम ही माया है। अभी आप कितनी अच्छी कथा सुन लेंगे, लेकिन किसी की चप्पल अगर चोरी हो जाए ना, सारी कथा यही धारी की तरह रह जाएगी। बोले बेकारी गए मां, कल ही लाए थे भगवान से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्यों? तो उन्होंने कहा कि भैया कि आप जन्म लो, लेकिन सुखदेव जी गर्व से कहते हैं कि पहले आप मायापति भगवान विष्णु के पास जाओ और उनसे आश्वासन लेके आओ कि मेरा जन्म होगा तो मुझे आपकी माया नहीं व्यापेगी। अब कोई इतना बड़ा तपस्वी योगी होगा जो भगवान से एग्रीमेंट करवा के जन्म लेना चाह रहा हो। भगवान से प्रार्थना की व्यास जी ने, मायापति नारायण से अनुरोध किया कि सुखदेव जी ऐसा कह रहे हैं भैया, जैसे उनका जन्म हुआ वैसे उनके अनुसार काया हुआ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सुखदेव जी को बोलो कि जन्म ले ले, प्रकट हो जाएं, उनको मेरी माया नहीं व्यापेगी। जैसे जन्म लिया, जंगल की ओर चल दिए। निराकार के उपासक हैं, जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के भगवान शंकर की समाधि स्थिति में बैठ करके उनका ध्यान करने लगे। क्योंकि अमर कथा शंकर जी ने सुनाई थी। तोते के रूप में प्रविष्ट हुई व्यास जी की पत्नी के गर्भ में गए तो निराकार के उपासक बन गए। लेकिन व्यास जी को तो ये भागवत कथा आगे प्रसारित करनी थी। अपने शिष्यों को, वैशंपायन आदि शिष्यों को बोला कि जाओ उन्हें सुनाओ कि भागवत जी की महत्ता क्या है। और उन्होंने सुनाया कि बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद भास वेणुघटितां वैजयन्ती च मालां रंध्रान् वेणुवदर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। वो भगवान कैसे हैं? बोले देखो आजकल बहुत सारे श्रृंगार सभी करते हैं ना, 16 श्रृंगारों की बात होती है। अच्छा, भगवान का श्रृंगार कितना सुंदर है। कभी आप बालकृष्ण की छवि अपने मन में निहारो में जाकर, 3 जगह से टेढ़े, और कानों में जो कर्ण फूल होते हैं, जो कुंडल हैं, वो सोने चांदी के नहीं है, बैजंती के फूल। हाथ में जो बंसी है वो सोने की नहीं है, बांस की बंसी। ओटों से लगाए हुए हैं। बोले कमर में करदनी बंधी हुई है और 3 जगह से तिरछी नैनों से बोले वो संसार को निहार रहे हैं। इतनी देदीप्य, और उन छोटे छोटे पांवों से जब वो वृंदावन में रमण कर रहे हैं, बोले उस धूली जो उड़ती है, उसके जो धूली जिसके ऊपर गिरती है, वो अपने आप को धन्य मान करके वहां रमण कर रहे हैं और भगवान वहां विचरण कर रहे हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप है उनका। अच्छा, जब सुखदेव जी ने श्लोक सुना तो उनकी समाधि टूट गई। होता है ना, अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, अभी कोई बोल दे यहाँ पे नीचे भी मोदी जी आ गए हैं, तो किसकी कथा? फिर मन में भाव आगे बैठ गए कि छोड़ो, सुंदर होगा तो अपने घर का होगा, अपने लिए होगा, हमने क्या करना, हम तो निराकार के उपासक हैं, शंकर के उपासक हैं। बैठ गए। फिर शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुनाया, अहो भकीयम स्तन कालकूटम जिगांसयापायदप्यसाद्वी लेवे गतिं धात्रिचितां स्वं कम्बो दयालु शरणं व्रजेम। उन्होंने कहा कि भैया भगवान की माया, भगवान इतने दयालु हैं। बोले कि जो पूतना कालकूट नाम का जहर अपने स्तनों में लगा के उनको मारने के लिए आई, भगवान ने भी उसको भी अपनी माँ यशोदा जैसी गति दे दी। लेवे गतिम धातृचितां ततो। जो गति यशोदा मैया को प्रदान की वही पूतना को देगी। तो भगवान सुंदर होने के साथ साथ में बोले दयालु भी हैं। अगर कोई उनके द्वारे चला जाता है और शरणागति हो जाता है तो भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। ऐसा नहीं। सुखदेव जी की समाधि टूटी,
शिष्यों से कहा कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, ऐसे श्लोक तुमने कहाँ से सुने, कहाँ से पढ़े। उन्होंने कहा हमारे गुरुजी ने सिखाए, तुम्हारे पिताजी हैं, जाओ चलो। सुखदेव जी आए, व्यास जी से उन्होंने पूरी भागवत की कथा सुनी, पढ़ी, और उसके बाद भगवान की भक्ति में निर्गुण निराकार, सगुण साकार दोनों की भक्ति में भगवान जो निर्गुण निराकार के उपासक थे वो सगुण साकार के उपासक हुए। अच्छा, कुछ लोग आजकल कहते हैं कि निराकार के उपासक है ना, बहुत सारी पद्धतियां चलने लग गई, पंथ चलने लग गए होंगे। आप गांव में चौमासा बोलन जाते हैं, चतुर्मास कहते हैं उसे। जुलाई से शुरू यानी सावन से शुरू होता है, सावन भादों असूस कार्तिक 4 महीने चलता है। अच्छा, शास्त्र कहता है इन चतुर्मास में पहले पुराने जमाने में संत क्या करते थे, यज्ञ करते थे। मन तो लग जाएगा लेकिन तन को लगाओ पहले, क्योंकि कहा है कि मन को लगा प्रभु में, तन से हो राम सेवा। मन को लगा प्रभु में, तन से हो राम सेवा। धन से सुकर्म कर ले, पावे कृपा की मेवा। धन से सुकर्म कर ले, पावे कृपा की मेवा। गोविंद का बसेरा श्री श्याम के भजन में। गोविंद का बसेरा श्री श्याम के भजन में। मिटता है हर अंधेरा श्री श्याम के भजन से। मिटता है हर अंधेरा श्री श्याम के भजन से। मन को लगा प्रभु में, तन से हो राम सेवा। तो मन को क्या करें, हमेशा भगवान में लगाएं, और तन से क्या करें, सेवा करें। आप शिवालय में जाते हैं ना, अगर किसी कारणवश आपसे जोर नहीं, मत ले जाओ ये फूल पत्ती पानी जल फल इत्यादि कुछ मत ले जाओ, नहीं है तुम्हारे पास कोई बात नहीं। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। आपको जो प्रिय हो बोले, पत्ते हो, फूल हो, जल हो, फल हो, जो मर्जी चढ़ा दो। अच्छा, पत्र किसको कहा, यो पतति 100 पत्र, जो गिरता है उसका नाम पत्ता है। ये शरीर भी तो गिरता है ना, शरीर को समर्पण कर दो। कल मैंने बताया था ना कि अर्पण, समर्पण और तर्पण कुछ नहीं है, समर्पित हो जाओ भगवान के आगे। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेवं समर्पये।